नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिस प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में आपको वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मैं सारे विर्द वजीफे छोड़ दूंगा और अपना सारा वक्त दुरूद पढ़ते हुए गुजारूंगा। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी फिक्रें दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी फजीलतें हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें। आइए हम मिलकर एक बार पढ़ते हैं सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर मरहबा कहते हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफर का आगाज करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताते चलूं, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा YouTube पेज है जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफर का आगाज करने से पहले पढ़ लेते हैं सफर की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात करते हैं और वो देते हैं इसके जवाबात। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयान हुसैन है। अयान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल आप ये होता है गिलाफ काबा का कलर कौन सा है? ब्लैक। जी हाँ, ब्लैक कलर है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। जी हाँ, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई, घर में या गार में? गौर में। जी हाँ, गार में नाजिल हुई। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हजरत अली। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मुसलमानों पर 5 नमाजें किसने फर्ज की हैं? अल्लाह पाक ने। जी हाँ, अल्लाह पाक ने। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चलिए मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मुबीन। मुबीन में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं गिलाफ काबा का कलर कौन सा है? ब्लैक। जी हाँ, ब्लैक कलर है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हजरत अली। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई, घर में या गार में? गार में। जी हाँ, गार में नाजिल हुई। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, मुसलमानों पर 5
नमाजें किसने फर्ज की? अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने फर्ज की है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, हमारे मुल्क का नाम बताएं। पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रोहान। रोहान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवाल करने की इजाजत है? जी। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं गिलाफे काबा का कलर कौन सा है? ब्लैक। जी हाँ, ब्लैक कलर है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, हमारे मुल्क का नाम बताएं। पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई, घर में या गार में? गार में। जी हाँ, गार में नाजिल हुई। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज किसने फर्ज की? अल्लाह पाक ने। जी हाँ, अल्लाह पाक ने फर्ज की है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी हाँ, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरन, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रोहान है। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा तारी है। अमजद रज़ा। अमजद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवाल करने की इजाजत है? जी बिल्कुल। जी इजाज़त है। जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं गिलाफे काबा का कलर कौन सा है? ब्लैक। 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 जी हाँ, ब्लैक कलर है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं गिलाफे काबा का कलर कौन सा है? ब्लैक। 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 जी हाँ, ब्लैक कलर है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं गिलाफे काबा का कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक। जी हाँ, ब्लैक कलर है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं गिलाफे काबा का कलर क्या है? ब्लैक। 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 जी हाँ, ब्लैक कलर है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। 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 जी हाँ, पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। 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 जी हाँ, पाकिस्तान। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई, घर में या गार में? गार में। गार में। गार में। जी हाँ, गार में नाजिल हुई। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई, घर में या गार में? गार में। गार में। जी हाँ, गार में नाजिल हुई। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपको बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई, घर में या गार में? गार में। गार में। गार में। जी हाँ, गार में नाजिल हुई थी। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई, घर में या गार में? गार में। गार में। गार में। जी हाँ, गार में नाजिल हुई। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हज़रत अली। हज़रत अली। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अली। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हज़रत अली। हज़रत सैयदना अली। हज़रत अली। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हज़रत अली। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अली। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं मुसलमानों पर 5 नमाजें किसने फर्ज की? अल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह पाक। जी हाँ, अल्लाह पाक ने। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों पर 5 नमाजें किसने फर्ज की? अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक। अल्लाह ताला ने। अल्लाह पाक ने। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज किसने फर्ज की? अल्लाह ताला ने। अल्लाह पाक ने। जी हाँ, अल्लाह पाक ने फर्ज की। आपने जवाब दिया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज किसने फर्ज की? अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने। अल्लाह ताला ने। जी हाँ, अल्लाह ताला ने। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। चले प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ।
پہلے پہلے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے کیا بچوں سے کچھ انٹرسٹنگ سوالات، کسی نے دیا درست جواب تو کوئی نہیں دے سکے۔ اب باری ہے بڑوں سے پوچھنے کی، تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم بڑوں سے کچھ انٹرسٹنگ سوالات کریں گے اور وہ دیں گے اس کے جوابات۔ تو چلیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں کس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے؟ جمعے کا دن۔ جی ہاں، جمعے کا دن۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، نماز کا چوتھا فرض بتائیں۔ رکوع۔ جی ہاں، رکوع نماز کا چوتھا فرض ہے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں جمعے کے دن کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 6۔ جی ہاں، 6 اذانیں ہوتی ہیں، فجر کی ہوتی ہے، پھر جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، پھر عصر، مغرب، عشاء، ایسے 6 اذانیں ہوتی ہیں۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کون لے کے گئے تھے؟ نام بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں قبر میں کس زبان میں سوال ہوں گے؟ عربی زبان میں۔ جی ہاں، عربی زبان میں سوال ہوں گے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالحفیظ اتاری۔ حفیظ میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں کس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے؟ جمعے کے دن کو۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں جمعے کے دن کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 6 اذانیں۔ جی ہاں، 6 اذانیں ہوتی ہیں۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، نماز کا چوتھا فرض بتائیں۔ رکوع۔ جی ہاں، رکوع نماز کا چوتھا فرض ہے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کون لے کے گئے تھے؟ نام بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد تھے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے آخری سوال، آپ یہ بتائیں قبر میں کس زبان میں سوال ہوں گے؟ عربی میں۔ جی ہاں، عربی زبان میں۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام لیاقت علی قادری ہے۔ لیاقت بھائی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں کس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے؟ جمعۃ المبارک کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جمعۃ المبارک کے دن کو۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں جمعے کے دن کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ جمعے والے دن 6 اذانیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، 6 اذانیں ہوتی ہیں۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، نماز کا چوتھا فرض بتائیں۔ رکوع ہے۔ جی ہاں، رکوع نماز کا چوتھا فرض ہے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کون لے کر گئے تھے؟ نام بتائیں۔ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے تھے۔ جی ہاں، آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے آخری سوال، آپ یہ بتائیں قبر میں سوال کس زبان میں ہوں گے؟ قبر میں عربی زبان میں سوال ہوں گے۔ جی ہاں، قبر میں عربی زبان میں سوال ہوں گے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وقاص احمد۔ ایاز احمد۔ محمد ارشد عزیزی۔ محمد فائز علی۔ اسرین فرید۔ اچھا، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ جی بالکل ضرور۔ جی جی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں کس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے؟ جمعۃ المبارک۔ جمعے کے دن۔ جمعے والا دن۔ جی ہاں، جمعے کا دن۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں کس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے؟ جمعے کا دن۔ جمعہ۔ جمعۃ المبارک۔ جمعے کا دن۔ جی ہاں، جمعے کا دن۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جمعے کے دن کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 6 اذانیں ہوتی ہیں۔ 6۔ جی ہاں، 6 اذانیں ہوتی ہیں، فجر کی ہوتی ہے، پھر جمعے کی 2 ہوتی ہیں، پھر عصر، مغرب، عشاء، اس طرح 6 اذانیں ہوتی ہیں۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جمعے کے دن کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 6 اذانیں ہوتی ہیں۔ 6۔ جی ہاں، 6 اذانیں ہوتی ہیں، فجر کی ہوتی ہے، پھر جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، پھر عصر، مغرب، عشاء 6 اذانیں ہوتی ہیں۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ نماز کا چوتھا فرض بتائیں۔ نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے۔ رکوع۔ رکوع۔ جی ہاں، رکوع نماز کا چوتھا فرض ہے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ نماز کا چوتھا فرض بتائیں۔ رکوع۔ رکوع۔ رکوع نہیں، رکوع ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ نماز کا چوتھا فرض بتائیں۔ رکوع۔ رکوع۔ جی ہاں، رکوع نماز کا چوتھا فرض ہے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کون لے کے گئے تھے؟ نام بتائیں۔
उनके वालिद बुजुर्ग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, आपके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप भी बताएं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए कौन ले गए थे, नाम बताएं। हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप भी बताएं, कब्र में सवाल किस जुबान में होंगे? अरबी ज़बान में। अरबी। अरबी ज़बान में। जी हाँ, अरबी ज़बान में होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, कब्र में किस ज़बान में सवाल होंगे? अरबी में। अरबी। अरबी ज़बान में। जी हाँ, अरबी ज़बान में होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, कब्र में सवाल किस ज़ुबान में होंगे? अरबी में। अरबी में। जी हाँ, अरबी ज़बान में सवाल होंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने किए बड़ों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात। किसी ने दिया दुरुस्त जवाब तो कोई नहीं दे सके। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम एक प्यारी सी सुन्नत सीखते हैं, और सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात, और आज हम सीखेंगे बात करने की सुन्नतें और आदाब के बारे में। प्यारे बच्चों, इस जिंदगी में हमें हर वक्त बात करने की जरूरत पड़ती रहती है, बल्कि हम लोग तो बिला जरूरत भी हर वक्त बोलते रहते हैं। हालांकि ये बिला जरूरत बोलना बहुत नुकसानदेह है। गैर जरूरी गुफ्तगू करने से खामोश रहना अफजल है। इसलिए आज हम बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब सुनेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक आदत सुनते हैं। हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साफ साफ और जुदा जुदा अल्फाज में गुफ्तगू फरमाते थे। हर सुनने वाला उसको याद कर लेता था। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जब भी बात करें तो ठहर ठहर कर और साफ बात करें, ताकि सामने वाले को सही से बात समझ में आ जाए। मुस्कुराकर और खुशी से बात करनी चाहिए, बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए, और बड़ों से अदब के साथ बात करनी चाहिए। और जब आप ऐसे बात करेंगे तो बच्चों और बड़ों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। हमें चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ दोस्त आपस में बात करते हैं, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। कुछ बच्चे और बड़े बात करते करते एक दूसरे के हाथ पर ताली मार देते हैं या फिर सीटी बजाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये काफिरों का तरीका है। बात करते वक्त दूसरों के सामने नाक या कान में उंगली डालना या थूकते रहना अच्छी आदत नहीं है। इसलिए हमें ऐसी बुरी आदत से बचना चाहिए। दूसरा बात कर रहा हो तो खामोशी के साथ और तवज्जो के साथ उसकी बात सुननी चाहिए, और उसकी बात काट कर अपनी बात शुरू नहीं करनी चाहिए। बच्चों, अगर कोई अटक अटक कर बात करता है तो हमें उसकी नकल नहीं उतारनी चाहिए। इस तरह करने से उसका दिल दुख सकता है। बातें करते हुए कहका नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहका नहीं लगाया। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुँचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खूब खूब सुन्नतें फैलाने और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम एक मसला डिस्कस करते हैं, और सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है, और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दोस्ती। प्यारे बच्चों, हम में से हर एक के दोस्त होते हैं, और इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अच्छे दोस्त दुनिया और आखिरत दोनों में काम आते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे बुरे दोस्त भी बनाते हैं, जिसका नुकसान न सिर्फ दुनिया में होता है बल्कि आखिरत में भी इसका नुकसान हो सकता है। आइए लोगों से पूछते हैं कि लोग किस तरह के दोस्त बनाना पसंद करते हैं। कल लोग देखते हैं अपने अपने हिसाब से दोस्त बनाते हैं, जिसको जैसा दोस्त मिल जाए। जैसे आजकल लोग ऐसे जहन है, सबको आपको पैसे वाले सबको दोस्त चाहिए। जो ज़्यादा पैसे वाले हों, ज़्यादा तफरीह करवाएं। लोग अमीर लोगों को दोस्त बनाते हैं, बड़े लोगों को दोस्त बनाते हैं। आजकल लोग ज़्यादा अमीरों को दोस्त बनाते हैं, और जो ज़्यादा तफरीह करें, घूमने फिरने वाले हों, उनको दोस्त बनाते हैं। जो ज़्यादा हंसाता हो और तफरीह कराता हो। आजकल लोग अमीर होते हैं तो उनको दोस्त बनाते हैं, यानी जो खर्चा करते हैं, यानी जो तफरीह कराते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं, ऐसे दोस्त बनाते हैं लोग आजकल के। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि आजकल लोग किस तरह के दोस्त बनाना पसंद करते हैं। किसी ने कहा जो ज़्यादा अमीर हो, जो ज़्यादा पैसे वाला हो, जो ज़्यादा तफरीह कराए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए लोगों से अब ये पूछते हैं कि बुरे दोस्त बनाने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
बुरे दोस्त बनाने से हम खुद ज़ाहिर है बुराई में पड़ जाएंगे, बुरे कामों में पड़ जाएंगे, बुरी आदतें हमारी हो जाएंगी। बुरे दोस्त बनाने के साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं, आदमी बुरे माहौल में रहता है तो बुरे लोगों की तरह हो जाता है। बुरे दोस्तों में, बुरों की सोबत में बैठोगे तो आप भी बुरे बन जाओगे, और आपके घर वाले भी आपसे नाराज़ होंगे बुरे दोस्तों की वजह से। बुरे दोस्तों की सोबत में बुरा असर होता है, अच्छे दोस्तों की सोबत में अच्छा असर होता है। उनके सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि उनकी बुरी आदतें हमारे में आ सकती हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि बुरे दोस्त बनाने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। किसी ने कहा बुरे दोस्तों की वजह से हमारी आदतें भी बुरी हो जाती हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट, ये भी एक मसला है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने हमारे साथ मौजूद बच्चों और बड़ों की बातें सुनी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के हमें दोस्त बनाने चाहिए। याद रहे, किसी से भी दोस्ती करने के रिजल्ट्स ना सिर्फ दुनिया में नजर आते हैं बल्कि आखिरत में भी अच्छे दोस्त फायदा देंगे, जबकि बुरे दोस्तों की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अब अच्छा दोस्त कौन है? चले मैं आपको अच्छे दोस्तों की कुछ निशानियाँ बताता हूँ। प्यारे बच्चों, अच्छा दोस्त वो होता है जिस पर ट्रस्ट यानी भरोसा किया जा सके। अच्छा दोस्त वफादार होता है। अच्छा दोस्त अच्छी सजेशन देने वाला और बुरे कामों से रोकने वाला होता है। अच्छा दोस्त सिर्फ अपना फायदा सोचने वाला नहीं होता। अच्छा दोस्त जरूरत के वक्त साथ देने वाला होता है। अच्छा दोस्त गलतियों पर मुआफ करने वाला और अच्छाइयों पर एप्रिशिएट करने वाला होता है। अच्छा दोस्त अपने दोस्त को बुराइयों गुनाह में नहीं छोड़ता बल्कि उसे नेकियों की तरफ लाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। सिंसियर दोस्त वो होता है जो दोस्त की रिस्पेक्ट को अपनी रिस्पेक्ट समझे और अपने दोस्त की पीठ पीछे भी उसकी बेइज्जती ना करे। मुखलिस दोस्त की नजर पैसों पर नहीं बल्कि अच्छे कामों और अच्छी आदतों पर होती है। और हाँ प्यारे बच्चों, हमें अपने हम उम्र बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए और जिसको भी अपना दोस्त बनाए अपनी अम्मी और अब्बू को उसके बारे में जरूर बता देना चाहिए। उसके बहुत सारे फायदे आप खुद ही देख लेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे कामों से करीब और बुरे कामों से दूर रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।